बगल में मंदिर हो, आप नहीं जा पाएंगे। ये फैक्ट है, आप इसको माने या ना माने, या दूसरे इसको माने या ना माने, लेकिन मैं ऐसा मानता हूं। और रुचि वीरा, एक मिनट रुक जा बाबू, रुचि वीरा, भर्क और एसटी हसन, ये भाजपा की टीम है या आपकी ओरिजिनल टीम है? मैंने 3 नाम ले दिए, हाथ कंगन कुमार नहीं हटाकर। आप सिर्फ बातों में बदलाता है, आप सिर्फ ध्रुवीकरण करता है। ठीक है, दुबे जी लेंस लगा, चश्मा लगा के जांचो, और कहीं भी जमीन गड़बड़ हो तो वापस जाए। 7 वर्ग किलोमीटर संभल शहर में जमीन वक्त को दे दी थी 20 प्रॉपर्टीज में। पूरा गांव पे आप लोग झंडा फहरा देते हो, बोले पूरा गांव हमारा हो गया। अब बोले कुछ नहीं, सब पूरा हो गया। बाजिद अली शाह की पुरखे के लड़के बच्चे कहे, उनके वंश के लोग कहे, मान लेंगे, करना चाहते। मैंने तुम्हें तो दान की जरूरत है, तुम क्या दान करोगे यार? क्या वो डायरेक्ट बाबर के डीएनए में थे? तो चलिए प्रणाम दोस्तों स्वागत है आज की सच में। दोस्तों आज के डिबेट में अमिताभ अग्निहोत्री सर ने कांग्रेस के प्रवक्ता को और सपा के प्रवक्ता को दोनों को दौड़ा के धोया है। इसलिए आप लोग से अनुरोध है कि डिबेट को अंत तक देखना, काफी आनंद आने वाला है। अगर आप लोग चैनल पे पहली बार आए हैं या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर से कीजिएगा। चलिए दोस्तों मेन वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। साल है, पहली बार जब 50 लोगों के साथ मोहम्मद साहब चले काबा, तो वो वहां से मानते हैं कि हज की शुरुआत वही है, 1400 साल। ईसा चले जिस रास्ते पहली बार अपने शिष्यों के साथ, उसको 1700 साल का टाइम फ्रेम है। लेकिन दुबे जी, कुंभ कब से शुरू हुआ ये तो कहीं है ही नहीं। 2500 वर्ष हो गए गौतम बुद्ध, भगवान बुद्ध को परिनिर्वाण हुए, उनको ब्रह्मलीन हुए, ठीक 2500 वर्ष। उनके एक उपदेश में आता है कि अगर व्यक्ति का स्वभाव उग्र है, क्रोधी, एसके दुबे जी सुन लो, सबके काम आएगा आगे। ये विषय अभी भारत में चलेंगे, क्योंकि व्हाट्सएप मानेगा नहीं बिना अपनी यूनिवर्सिटी चलाए, तो फिर तथ्य तो चाहिए। तो उनका एक उदाहरण है, उपदेश है, उसका अर्थ है, पाली में है, उसका अर्थ ये कि क्रोधी मनुष्य, जिसका स्वभाव क्रोधी है, वो कुंभ में भी स्नान करे तो पवित्र नहीं होता। इसका मतलब 2500 वर्ष से भी पहले जब भगवान बुद्ध इस धरती पर थे तो कुंभ की महिमा थी, तब ना उन्होंने बात कही होगी क्या? तो नियरेस्ट जो मामला है वो 1700 साल है। इस्लाम उससे भी छोटा है, अभी 1400 साल, और ये 2500 साल का तो प्रमाण है। उसके आगे जाइएगा। एसके दुबे जी मुख्यमंत्री ने एक बात ये भी कही कि जिन्होंने अयोध्या को उपेक्षित रखा, जिन्होंने अयोध्या के साथ अन्याय किया, जिन्होंने अयोध्या की ओर मुंह करके कभी देखने की इच्छा नहीं व्यक्त की, वो लोग नैतिक के बगल में मंदिर हो, आप नहीं जा पाएंगे। ये फैक्ट है, आप इसको माने या ना माने, या दूसरे इसको माने या ना माने, लेकिन मैं ऐसा मानता हूं। रहा चीज अब उसको बवंडर करने का, दुबे जी आप खूब घुमा के लाए हो जी। नहीं सुनिए, नहीं मैं फैक्ट बता रहा हूं, मैं रियल में फैक्ट बता रहा हूं। ठीक है जी। माँ जगदम्बा का यहाँ बहुत बड़ा गुजरात में वो है, और मैं 30 साल रहा, मैं नहीं जा पाया, और मैं ये इस बात को स्वीकार करता हूं कि शायद उनकी इच्छा नहीं थी। तो भारतीय जनता पार्टी का जो सिस्टम है वो इन सब चीजों को तूल देता है, और ये सबसे बड़े दुश्मन है समाज के, क्योंकि ये हिंदुओं में ही फूट डालना चाहते हैं। आप देखिए, अगर मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कन्नौज में शिव मंदिर जाते हैं तो बाद में उस मंदिर को धोया जाता है। आप इससे क्या प्रूव करना चाहते हैं? निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं आप हिंदुओं में ही फूट डालने की कोशिश करते हैं। और रहा ये जो वक्फ की जमीन का, तो मैं आपके चैनल पे बहुत ही शिद्दत के साथ कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के कुछ इक्के दुक्के मौलाना जो हैं, वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के बी टीम के रूप में काम कर रहे हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि अगर इस तरीके का मुद्दा उठाएंगे तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी उसका रिएक्शन देगी, और आने वाले चुनाव में उसको दुबे जी एक मिनट, मैं 2 नाम लेता हूं, जियाउर रहमान बर्क और एसटी हसन। ये भाजपा की बी टीम है, ये सपा की ओरिजिनल टीम है? नहीं, ये सबसे ज्यादा बवाल उठा रहे हैं, ये सबसे ज्यादा मुद्दा उठा रहे हैं भैया, ये तो सबसे ज्यादा मुद्दा उठा रहे हैं, बर्क और एसटी हसन। ये और रुचि वीरा, एक मिनट रुक जाओ बाबू, रुचि वीरा, बर्क और एसटी हसन, ये भाजपा की टीम है या आपकी ओरिजिनल टीम है? और इसी का ताजा उदाहरण ये माननीय है मुख्यमंत्री जी का जो अभी दिया है भाषण, उनका
मैं चैलेंज करता हूं, क्यों तो आपकी सत्ता केंद्र में है, आपकी फुल सत्ता उत्तर प्रदेश में है, आप क्यों नहीं नियम बना देते हैं, विधानसभा में एक नियम पारित कर दें? आप में है ताकत? नहीं है ताकत। आप सिर्फ बातों में बदलाकर, आप सिर्फ ध्रुवीकरण कर ठीक है दुबे जी, अभी रुकना होगा, मुझे दूसरे दुबे जी के पास भी जाना है भैया, दूसरे दुबे जी के पास जाना है, थोड़ा रुक जाओ। 13वीं शताब्दी से आज तक के सब कागज जांचे जाएंगे। मैंने आदेश दे दिया है कि एक एक कागज बिल्कुल लेंस लगा, चश्मा लगा के जांचो, और कहीं भी जमीन गड़बड़ हो तो वापस जाए। अब समाजवादी पार्टी से लेकर नाजिम साहब तक कह रहे हैं कि भाई हम तो कमजोर हैं और आपके पास ताकत है तो आप डंडा चला रहे हो। कुछ इनके पास सरकारी खर्चे पर चलने वाले संस्थान इनके पास, फिर भी ये कमजोर हैं। इतने कमजोर हैं कि लाखों हेक्टेयर जमीन कब्जा ली। तमिलनाडु में पूरे गांव पे दावा कर दिया, वहां एक मंदिर था उस पे भी कर दिया, तिरुचेंतुरई। अब आप आइए इसी तरह केरल में अभी कुछ दिनों पहले एर्नाकुलम के मुनब्बम गांव में का ये पूरा गांव वक्फ की प्रॉपर्टी। तो जहां चाहो झंडा गाड़ दो, जहां चाहो उंगली उठा दो और कहो कि नहीं, अगर कोई विरोध कहे तो कहे नहीं हम कमजोर हैं, हमारा विरोध मत करिए। ये तो गजब हो गया कि जबरा मारे और रोए भी न दे। माने आप हमारे ऊपर कब्जा कर लीजिए और हमसे कहिए कि आप कुछ मत बोलिए क्योंकि हम कमजोर हैं, इतने कमजोर हैं कि हम आपका घर हड़प लेंगे, लेकिन आप मत बोलिए। आप बोलेंगे तो ताकतवर कहलाएंगे और हम कब्जा करेंगे तो कमजोर कहलाएंगे। इन्होंने एक शेर पढ़ा ना, मैं भी कह देता हूं कि तुमने लूटा है सदियों हमारा सुकून, अब न हम पे चलेगा तुम्हारा फुसून। योगी आदित्यनाथ जी ने आज नहीं पहले दिन से लकीर खींच दी। उत्तर प्रदेश में जो भी होगा कानून के दायरे में होगा। कानून से छेड़छाड़ करने की इजाजत किसी को नहीं है। और हां, जो ये कहते थे ना कि कागज नहीं दिखाएंगे, अब कागज लिए लिए फर्जी वाले घूम रहे हैं, देख लो देख लो। तो ये आप जान लीजिए कि इस तरह के जो आप दावे करते हैं, इस तरह के दावों का कोई अर्थ नहीं है। ये कह रहे हैं कि कुंभ सोचिए कि मां गंगा के धारा के बीच में कह रहे हैं ये हमारी प्रॉपर्टी है। 7 वर्ग किलोमीटर संबल शहर में जमीन वक्फ को दे दी थी 20 प्रॉपर्टीज में। 1 बाल्टी पानी था और 2 बाल्टी का दावा आपने ठोक दिया। कभी आप लोग सोचते नहीं कि ये सब गड़बड़, आखिर किसी दिन तो ऑपरेशन होगा? नहीं, अब पूरा गांव पे आप लोग झंडा फहरा देते हो, बोले पूरा गांव हमारा हो गया। अब बोले कुछ नहीं, सब पूरा हो गया। क्या मतलब पूरी फिल्म ही मुगले आजम चला देते हो। चाहे जहां 1 लाख एकड़ जमीन मेरे पुरखों ने दान की, तो मुझसे आनंद दुबे पूछेंगे आपके पुरखे क्या थे? हैं? हिंदुस्तान के राजा रजवाड़े थे? बोले नहीं। सरताज बेच रहे थे मूंगफली है और अब्दुल समद बेच रहे थे अंडे, और जमीन दान करके 7 वर्ग किलोमीटर। अजब तमाशा मुल्क में है यार। ये मुगल थे क्या? ये कौन थे? सरताज और ये अब्दुल समद, ये कौन थे? ये नवाब थे हैदराबाद के? अरे ये तो खुद अंडे बेच रहे थे यार। इनके पास जमीन कहां से आई? देश में तमाशे को कोई अंत नहीं। मैं मान सकता हूं कि हैदराबाद के नवाब ने कुछ जमीन कहे, हम मान लेंगे। वाजिद अली शाह की पुरखे के लड़के बच्चे कहे, उनके वंश के लोग कहे, मान लेंगे। मुगलों का नहीं मानेंगे, यानी हाजी भाई समझ लो, क्योंकि मुगल के वंश वाले हमारे पास एक बार मिलने आए थे। हम उनकी दशा देख के समझ गए कि इनको 100 रुपया दो तो ये ऑटो करके वापस जाएं। क्या वो आए थे, अपना सब कागज पत्र दिखा रहे थे हमको और कह रहे थे अयोध्या में भाई साहब हम कुछ दान करना चाहते हैं। मैंने तुम्हें तो दान की जरूरत है, तुम क्या दान करोगे यार? क्या वो डायरेक्ट बाबर के डीएनए में थे। कौन है इतना बड़ा रईस था? यतीमा मैं नहीं समझ पा रहा। कहा जाता सरताज जी ने 54 बीघा जमीन कुंभ में दी थी। अव्वल तो सब निपट मूर्ख, सरताज हो और चाहे अमिताभ अग्निहोत्री हो, नदी और समुद्र के तट
और जल क्षेत्र दोनों राजस्व की परिधि से बाहर होते हैं, वहां किसी का कब्जा नहीं हो सकता। महामूर्ख, निपट मूर्ख, बताइए। मेरा प्रश्न आपसे ये कि सरताज ने 54 बीघा दी प्रयागराज में और अब्दुल समद नाम के किसी अदृश्य व्यक्ति ने जी 7 वर्ग किलोमीटर जमीन दे दी दान में संभल शहर में। अब ये क्या करते थे? कोई कह रहा है मूंगफली बेचते थे, कोई कह रहा है अंडे बेचते थे। ये लोग भी इतने बड़े भामाशाह हो गए के बगल में मंदिर हो, आप नहीं जा पाएंगे। ये फैक्ट है, आप इसको माने या ना माने, या दूसरे इसको माने या ना माने, लेकिन मैं ऐसा मानता हूं। ये और रुचि बीरा, एक मिनट रुक जाओ बाबू, रुचि बीरा, बर्क और एसटी हसन, ये भाजपा की टीम है या आपकी ओरिजिनल टीम है? मैंने 3 नाम ले दिए, हाथ कंगन को आरसी नहीं है ताकत। आप सिर्फ बातों में बदलाकर, आप सिर्फ ध्रुवीकरण करकर, ठीक है दुबे जी, लेंस लगा, चश्मा लगा के जांचो, और कहीं भी जमीन गड़बड़ हो तो वापस जाए। 7 वर्ग किलोमीटर संभल शहर में जमीन वक्फ को दे दी थी 20 प्रॉपर्टीज में। पूरा गांव पे आप लोग झंडा फहरा देते हो, बोले पूरा गांव हमारा हो गया। अब बोले कुछ नहीं, सब पूरा हो गया। वाजिद अली शाह की पुरखे के लड़के बच्चे कहे, उनके वंश के लोग कहे, मान लेंगे। करना चाहते, मैंने तुम्हें तो दान की जरूरत है, तुम क्या दान करोगे यार? क्या वो डायरेक्ट बाबर के डीएनए में थे?